नमस्कार दोस्तों, उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मोनू थापर में, जिसमें हमारा आज टॉपिक रहने वाला है लैसा और मैसा, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है जी। सबसे पहले जानते हैं भाई एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में जानते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म सभी जानते होंगे आप, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो परिभाषा जानते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, उनका एलसीएम कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, उनका एलसीएम कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे 3, 4 और 12, हमें इनका एलसीएम लेना है। 3, 4, 12। तो सबसे पहले बेसिक से जानते हैं, उसके बाद में पेपर में कैसे करने हैं ये जानेंगे। ठीक है जी। 3 का पढ़ा पड़े। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24। 4 का 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 सते 28। 12 का पढ़ेंगे भाई। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो हमें करना क्या है, तीनों में कॉमन देखना है, कॉमन होना चाहिए और लीस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा देख लो भाई, कौन सा है सबसे छोटा। यहां पे 12 दिख रहा है, सबसे छोटा है तीनों में और तीनों में कॉमन है। तो 12 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, 12 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमारा बेसिक तरीका है। तो पेपर में कैसे करना वो जानते हैं, ये पेपर में नहीं करना इस तरीके का। पेपर में कैसे करना है हमें, पेपर में जानते हैं पेपर में कैसे करना है। ठीक है जी। 3, 4 और 12 का अगर हमें एलसीएम लेना है पेपर के अंदर, तो सबसे पहले ध्यान देना है, यदि कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या के अंदर आ रही हो तो उसको पहले ही हटा देना है। तो 3 किसके अंदर है, 12 के, उसको हटा दो भाई। 4 किसके अंदर है, 12 को, इसके हटा दो, बचा क्या 12। 12 ही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। करना क्या है, 3 12 के अंदर है, 12, 3 को हटा दो, 4 12 के अंदर, 4 को हटा दो, बची संख्या 12, 12 ही आंसर होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि हमारा 3, 4, 6, 12, 24 और 72। हमें जानना है इनका एलसीएम क्या होगा। तो 3 किसके अंदर है, 6 के हटा दो। 4 किसके अंदर है, 12 के, उसको हटा दो। 6 किसके अंदर है, 12 को, उसको हटा दो। 12 किसके अंदर है, 24 के, 24 को हटा दो। 24 किसके अंदर है, 72 को, 24 को भी हम हटा देंगे, बचाएंगे हमारे पास 72 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी। अगला एग्जाम्पल जानते हैं भाई, ऐसे ही सेम। 2, 4, 8, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो 2 भाई किसके अंदर है, 4 के, 2 को हटा दो। 4 किसके अंदर है, 8 के, 4 को हटा दो। 10 किसके अंदर है, 20 क्यों, हटा दो। 8 और 20 बचा है हमारे पास, 8 और 20। तो हमें करना क्या है, दोनों के फैक्टर करने हैं भाई। 8 के तो कोप्राइम फैक्टर नहीं होने, 8 तो जो को कराना है। 20 का करो, 4 पंजे 20। तो 4 किसके अंदर है, 8 के, तो 4 को तो हटा दो, बचा कितना हमारा 8, बचा कितना इधर 5, 8 पंजे 40। 20 का 8 का एलसीएम कितना होगा हमारा 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी। एक एग्जांपल और दे रहा हूं भाई। जैसे कि 5, 15, 25, 50, ये 4 संख्या, तो इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम 5 किसके अंदर है, 15 के, 15 को हटा दो। 25 किसके अंदर है, 50 के, तो 25 को हटा दो। हमारे पास बची संख्या क्या, 15 और 50। तो दोनों के कोप्राइम फैक्टर करने हैं जो दोनों में कॉमन ना हो। तो 25 का क्या होगा, 25 दूनी 50, 50 के, 15 के, 5 दिया 15। तो हमें लेना क्या है, बड़े वाली संख्या आगे कितने 25 है। 5, 25 के अंदर 5 को हटा दो। अब हमारे पास यहां बचा कितना 3 और यहां से 2 बचा हुआ है। तो गुणा करो भाई, 25 6 का 150। तो 150 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी। 25 तो ये 3 ही है हमारे पास है और 2 ही है। ठीक है, 25 का 150 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई।
अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं। यदि हमें ग्रुप में दिए हैं, यदि जैसे ए की वैल्यू दी है हमें 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 5 गुना 7 की पावर 1, और बी की वैल्यू दी है हमें 3 की पावर 5 गुना 2 की पावर 7 गुना 7 की पावर 2। हमसे पूछा है इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में करना क्या है, इनमें बड़े वाली पावर लेनी है। तो 2 की पावर यहां पर 7 है, 2 की पावर यहां पर क्या है, यहां पर 5 है, तो 2 की पावर बड़े वाली लेंगे 7 गुना 3 की पावर यहाँ 5 है, 3 की पावर यहाँ 4 है, तो 3 की पावर बड़े वाली लेंगे, 3 की पावर 5 लेंगे भाई गुना, यहाँ 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 2 है, तो 7 की पावर 2 लेंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम होगा। ठीक है, करना क्या है भाई, यदि पावर की फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, तो सबसे पहले बड़ी पावर को लेंगे। 2 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 की पावर 7 है। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर कितनी है, 4 है, तो 3 की पावर 5 लेंगे। यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 लोगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, 2 की पावर 7 गुना 3 की पावर 5 गुना 7 की पावर 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, चलेगा भाई। अब हम जानते हैं थोड़ा एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ के बारे में जानते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पर चलने वाले हैं हम एक्सरसाइज के। एचसीएफ जी, एचसीएफ की फुल फॉर्म आप सभी जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं 22 और 33, हमें इनका एचसीएफ बताना है, तो मैसा क्या होगा, मैसा। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं इसके फैक्टर। देखो, 1 से कटेगा 22, 2 से कटेगा, 11 से कटेगा, और किससे कटेगा, 22 से कटेगा। 33 के देखो 1 से कटने वाला है, 3 से, 11 से और 33 से, ये इनके फैक्टर होंगे। हमें ढूंढना है कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए बड़े से बड़ा। तो कॉमन देख लो भाई, 1 भी कॉमन है यहाँ पे, या इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, इसमें 11 कॉमन है, 11 भी कॉमन है, पर बड़ा कौन सा है इनमें, 11 है। हमें बड़े वाला देखना है, बड़े वाला, तो 11 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, 11 इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, आंसर होगा 11। 11 इस क्वेश्चन का क्या होगा, 11 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पेपर में तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पेपर में क्या करना है, जो तरीका मैं आप बताऊंगा, पेपर में करना है हमें 22 का 33 का लेना है, मैथ है, ऐसे लेना है, तो हमें लगाना है इनके डिफरेंस वाला रूल। गैप देखो दोनों के बीच में कितना है, दोनों के बीच में गैप है 11 का। या तो मैथ है हमारा, इनके दोनों का गैप होगा, या इसका कोई फैक्टर होगा। तो चेक करोगे 11 से ये भी कटते हैं, जी हाँ 11 से ये भी कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं, तो 11 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, अगला एग्जांपल दे रहा हूं भाई, जैसे कि 33 और 39, 33 और 39 हमें बताना है, इनके बीच में हमें मैसा बताना है, मैसा क्या है। तो डिफरेंस कितने का है भाई, देख लो डिफरेंस कितने का है, 33 और उसमें 33 में और 39 में डिफरेंस है हमारा 6 का। तो क्या 6 से संख्या कट रही है, नहीं कट रही, 6 से कट रही है, नहीं कट रही है, तो 6 तो ऐसे नहीं होगा, तो इसका कोई फैक्टर होगा भाई। तो फैक्टर करो, 3 दूनी 6, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 इसका होगा, 3 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है जी, 3 ऐसे होगा। अब चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे भाई। ठीक है, क्वेश्चन से जानते हैं, क्वेश्चन से जी क्वेश्चन से करते हैं भाई, क्वेश्चन जानते हैं जी। टाइप 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 20, 250 तथा 120 का महत्तम सम बताऊं। एच से क्या होगा, मैं से क्या होगा, मैं से क्या होगा, मैं से संख्याओं को हमेशा काटेगा। अब सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी संख्या इसको काट रहे हैं। क्या 15 20 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते, इसको हटा दो। क्या 10 काट सकते हैं, जी हाँ तीनों को काट रही 10। तो क्या 25 20 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते, इसको हटा दो। क्या 20 सबको काट रही, जी नहीं 20 भी नहीं काट रही, बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। हमसे मैसा पूछा है, मैसा
हमें देखनी है मैसेज की कौन सी संख्या तीनों संख्या को काटेगी, संख्या में से काटेगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 2। हमसे पूछे 72 और 48 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। मैं से क्या होगा 72 और 48 का। तो हम चेक करेंगे ऑप्शन में कि कौन सी संख्या ऐसी है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को काटती हो। क्या 16 काट रही 72 को? जी नहीं, हटा दो। क्या 12 काट रही 72 को? जी हाँ। 12 48 को काटती है। 18 काटती है, 18 को 18 इसको नहीं काटती, उसको हटा दो। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, 12 और 24। 24 भी काटती है, 48 को भी काटती है, 72 को भी काटती है। 12 भी 48 को काटती है, 72 को काटती है। हमें देखना है महत्तम समवर्तक बड़े से बड़ा। तो बड़ा कौन से में बड़ा है? 24। तो 24 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है जी, बड़े से बड़ा जानना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सीका के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम है। अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। वह चाहती है कि उनके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो हमसे पूछे हैं 24, 36 और 60 का एच से पूछ रहा भाई, वो एच से पूछना जरा सीधा सीधा। ठीक है जी, देखिए 24, 36 और 60 का में से क्या होगा। तो तीनों को जो काटती है वही में से होगा, बड़े से बड़ा। 6 तीनों काट रही, जी हाँ काट रही। क्या 18 तीनों काट रही? 18 से ये नहीं कटता, उसको हटा दो। क्या 12 काट रही? जी हाँ 12 इसको भी काटते, इसको भी काटते, इसको भी काटते, जी हाँ। क्या 15 इसको काट रही? नहीं काट रही। अब हमसे हमारे पास ऑप्शन बचे है 6 और 12। हमसे अधिकतम पूछा बड़ी से बड़ी, तो बड़ी कौन सी संख्या है? 12 है। तो 12 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। एस सब कितना होगा जी हमारा? 12 होगा। ठीक है जी भाई। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है भाई 48, 92 और 140 का महत्तम समवर्तक। हमसे पूछा है एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो देख लो भाई, सबसे पहले बड़ी संख्या देख लो। क्या 8 से संख्या कटती है? 8 एकम 8, ये 8 से नहीं कटती, हटा दो। क्या 6 से कटते? 6 से भी कटते, 6 से कटते, 6 एकम 6, 6 से नहीं कटती, इसको भी हटा दो। क्या 4 से कटते? 4 से नहीं कटते, 4 दूनी 8, ये भी कटती है 4 से। 4 से 12, 4 से कटती है। क्या 3 से कटती है? 3 से ये नहीं कटती, इसको हटा दो। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। 4 से ये भी कटते हैं, ये भी कटते हैं, ये भी कटते हैं। ठीक है, या तो आप ऑप्शन का यूज करो या आप बेसिक से जाओ। आप डिफरेंस लेकर कर सकते हो, कुछ भी करो, कोई तरीका करो, बेसिक से करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, चलेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 0.32, 2.72, 12.8 और 14.4 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, हमसे पूछा है। ठीक है जी, तो भाई यहां देखो, यहां पर 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहां पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहां हमारे पास 1 अंक के बाद पॉइंट है 12.8, तो इसको 2 अंक के बाद पॉइंट बना लो, 1 जीरो लगा लो। ठीक है जी, यहां पर भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहां पे 2 अंक बना लो, जीरो लगा लो। अब सबके 2-2 अंक के पहले क्या है? पॉइंट है। तो हमें उस ऑप्शन को चेक करना है जिसके इसमें 2 अंकों के बाद पॉइंट आ रहा हो। यहां पर क्या पॉइंट है? जी नहीं, पॉइंट नहीं है। यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचे पास हमारे पास 2 ऑप्शन। अब चेक करो भाई, 0.16 है या 2.72 है। क्या 2.72 0.32 को काट सकता है? नहीं काट सकता। ऐसा हमेशा संख्या से क्या होगा? छोटा होगा। यह है संख्या बड़ी, इसको ये तो हो नहीं सकता। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो 0.16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, हम लोग पूछा एस सब क्या होगा, तो 0.16 क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट करेंगे भाई अगला क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, कितनी है भाई? 276 सेंटीमीटर लिख दो आप इसे, 276 सेंटीमीटर कोमा 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 552 सेंटीमीटर लिखो आप इसे। और ये है हमारी 1196 सेंटीमीटर, 1196
96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो हमसे अल्टीमेट पूछा है सबसे बड़ी संख्या, यानी कि एच से पूछ रहा है, तीनों का एच से क्या होगा। तो सबसे पहले देखो भाई ये सेंटीमीटर में है तीनों, यहाँ मीटर में है तो उसको तो हटा दो मीटर वालों को। अब यहाँ देखो ये 1196 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 276 सेंटीमीटर, तो एच से हमेशा क्या होगा, संख्या से छोटा होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता, ये बड़ी संख्या, इसको हटा दो। अब यहाँ पे कोई पॉइंट तो है नहीं, तो ऑप्शन में कोई पॉइंट होना नहीं चाहिए, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए बचा। आंसर होगा मतलब 92 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का एच से होगा। आप डिफरेंस लेकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, चलेगा भाई। नेक्स्ट जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपके पास 24 नोटबुक हैं, 24 है नोटबुक, 32 पेंसिल है और 16 क्या है, 16 है रबड़। तो प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी बराबरी में इस प्रकार बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे, और प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी कितनी वस्तु मिलेगी। तो हमें सबसे पहले बच्चे तो पता नहीं कितने हैं, तो बच्चे क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ कितना है हमारा 8। तो जो बच्चों की संख्या लिख रही हमारी वो लिख रही 8। हमें ये बांटनी है 24 नोटबुक बांटनी है, 32 पेंसिल बांटनी है और 16 रबड़ बांटने हैं। तो एक बच्चे के पास कितनी होगी, 8 से भागा लगाओ, 8 से 24, 3 नोटबुक आओगी, 8 से भागा लगाओ, 8 चौक 32, 4 पेंसिल आओगी, 8 से भागा लगाओ, 8 दूनी 16, 16 रबड़ आओगी, 2 रबड़ आओगी, सारों को जोड़ दो, 4 3 7 2 9। तो प्रत्येक बच्चों कितनी वस्तु मिलेगी, 9 वस्तु मिलेगी। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है भाई, नेक्स्ट करेंगे जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पर चावल के 3 ढेर दिए गए जिनका वजन है 120 किलोग्राम, 20 केजी। दूसरे का है 144 केजी, तीसरे का है 204 केजी। वह बैग की अधिकतम क्षमता की सटीक संख्या में पैक किए जा सके, तो ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर की चावल को बैग में है। हमसे पूछा है अधिकतम संख्या, यानी कि एच से पूछा है, एच से हमसे पूछना चाह रहा है 120 144 और 204 का। तो चेक कर लो भाई ऑप्शन से, क्या 12 से ही कटता है, जी हाँ 12 से कटता है, ये भी कटता है, क्या ये 12 से कटता है, 12 ही कम 12 बचे कितने 8, 12 से 84, जी हाँ ये भी 12 से कटते हैं, 12 हो सकता है, 10 से ये नहीं कटता, इसको हटा दो, 15 से ये नहीं कटता, इसको हटा दो, 18 से ये नहीं कटता, इसको हटा दो, बचा क्या हमारे पास 12। तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर, हमसे ऐसे पूछा है, 12 क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हमसे पूछा है 1048 और 1441 का मैसा क्या होगा, एच से पूछा है। तो हमें चेक करना है कौन सी संख्या किससे कटेगी। भाई इतनी बड़ी संख्या चेक तो कर नहीं सकते हम, बड़ी संख्या है, तो कहो क्या डिफरेंस ले लो उस बार। 1441 में से 1048 घटाओ, 11 में से 8 जाएगा, बचा 3, यहाँ बचे 3, यहाँ बचे 4, तो 13 में 4 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ बचे कितना 13, 13 में 10 जाएगा, बचेगा 3। अब या तो हमारा आंसर ये होगा 393, या इसका कोई फैक्टर होगा, 393 है ऑप्शन, जी नहीं है। अब इसका कोई फैक्टर देख लो, फैक्टर कैसे करेंगे, 3 से कट रही है, 3 से कट रही ना, तो 3 कम 3, 3 तरफ को 9, 3 कम 3, 131 गुणा 3 इसके फैक्टर होंगे। तो संख्या बड़ी लेने वाली है, बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 131, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। हमारा आंसर होगा 131, ठीक है जी भाई। नेक्स्ट जी हाँ, यहां से हमारा टाइप 2 स्टार्ट हो चुका है, जो कि हम करने वाले हैं अगली क्लास में करने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही करेंगे भाई। क्लास हमारी कैसी रही है सभी भाई को कमेंट बॉक्स में बताना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतनी करेंगे, थैंक यू।